नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। कक्षा 9 इकाई 2 का पाठ 2.3 आज हम देखने वाले हैं कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय। यह श्री राजन यादव के द्वारा लिखा हुआ है। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि इस पाठ में क्या दिया गया है। थोड़े से लेखक महोदय के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजन यादव का जन्म 19 अक्टूबर सन 1986 को कबीरधाम जिले में पीपरमाटी गांव में हुआ था। राजन यादव जी का जन्म 19 अक्टूबर 1966 को कबीरधाम जिले में पीपरमाटी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गृह ग्राम कंझेटा और कुंडा में हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह उनके गृह ग्राम में ही हुई थी। डॉक्टर यादव भक्तिकालीन हिंदी साहित्य और लोक साहित्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। डॉक्टर यादव जो है हिंदी साहित्य और लोक विशेषज्ञ के माने जाते हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं तुलसी, तरंग समीक्षा ग्रंथ है, विविधा साहित्य निबंध है और मध्ययुगीन हिंदी कविता में बसंत वर्णन शोध ग्रंथ है। अब इस पाठ में उन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। कलात्मक सौंदर्य का संबंध जीवन और समाज से हो सकता है। कलात्मक सौंदर्य का संबंध किससे हो सकता है बताया गया है, जीवन और समाज से। युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला में उभरती है। युग की उपलब्धियां, हमारे पुराने जमाने युग में जो उपलब्धियां थी और सीमाएं थी, दोनों ही इसमें उभर कर आती है। इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो उपलब्धियां और सीमाएं उभर कर आती है, इसलिए कला जीवन को भारतीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ कला के विविध रूपों की साधना हमारी जीवन यात्रा की लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। यहाँ पर जो कला है वह विविध रूपों की साधना है, जिसके कारण हमारी जीवन यात्रा लंबी और गौरवपूर्ण गाथा है। भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी इसकी कलाएं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी यह कलाएं हैं। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। भारतीय कला चिंतन में कला को एक साधना माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने कला को भक्ति से भी जोड़ा है। हमारे प्राचीन आचार्य जो हैं कला को भक्ति से भी जोड़ दिया है। भर्तृहरि ने तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य को पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु कहा है। भर्तृहरि ने साहित्य, संगीत और कला को क्या कहा है, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान कहा गया है। अर्थात जिसके पूंछ और सींग ना हो उस पशु के समान है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषाद हीना। साहित्य, संगीत विहीना साक्षात पशु पुष्प विषाद हीना। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उनकी कलात्मकता भी है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण क्या है, उसकी कलात्मकता भी है। संगीत आदि ललित कथाएं मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करती है। हमारे मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाली क्या है, संगीत, ललित कथाएं है तथा मानवता को प्रांजल बनाती है। इनमें व्यक्तित्व तो भास्कर होता ही है। इसमें क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भास्वर होता ही है। समष्टि चेतना भी समन्वित रूप से बलवती होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो होता ही है, पर इसमें चेतना भी बलवती हो जाती है। भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर इन्हीं कलाओं के संवर्धन और संरक्षण में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का योगदान अविस्मरणीय है। इसी तरह भारतीय संस्कृति के एक अमूल्य धरोहर में भी हमारे संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में है उसका भी अविस्मरणीय योगदान है। विगत 56 वर्षों में विश्वविद्यालय ने उन्नति के अनेक शिखर छुए हैं। इस विश्वविद्यालय को कितने वर्ष हो गए हैं, 56 वर्ष हो गए हैं, जिसमें अनेक उन्नति किया गया है। खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। खैरागढ़ कहाँ है, मध्य भाग में स्थित हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में आता है। यहाँ का ग्रामीण एवं शांत परिवेश विश्वविद्यालय की कला और कला साधना में विशेष सहायक है। यहाँ के ग्रामीण कैसा है, परिवेश शांत है, महाविद्यालय की कला और साधना में विशेष प्रकार का सहायता देते हैं। यहाँ रियायतकालीन कलात्मक व गुलाबी रंग के महल की अपनी विशेषता है। यहाँ पर क्या है, रियासतकालीन तथा गुलाबी रंग का जो महल है उसकी अलग ही विशेषता है। नागवंश के दानवीर राजा रानी ने अर्धशती पहले जो संगीत की बगिया लगाई थी उसमें आज संगीत ही नहीं सभी ललित कथाओं को बहुरंगी या बहुगंधी
पुष्प विकसित हो रहे हैं। पहले के जो नागवंशी के दानवीर राजा थे और रानी थे अर्धसती, उन्होंने संगीत की एक प्रज्ञा सजाई थी। उसमें आज ललित कथाओं की बहुरंगी और बहुगंधी अनेक प्रकार के रंग और अनेक प्रकार के गंध वाले पुष्प विकसित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य और नागवंश के अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ के इतिहास का आरंभ खोलवा परगना से होता है। इसके अतीत पर दृष्टि डालें तो खैरागढ़ का इतिहास कैसा है? खोलवा और परगना होता है, जिससे मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्ण राय को उनकी वीरता के लिए, जिससे क्या है, मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्ण राय को उसकी क्या चीज़ के लिए? वीरता के लिए सन 1487 ईस्वी में पुरस्कार स्वरूप दिया था। 1487 में पुरस्कार स्वरूप इसको दिया था। इन्हीं कारण कवि दलपत राय ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। इसके कारण ही हमारे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ था। अपनी कविता में 1497 ईस्वी में किया था। अपनी कविता में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग 1497 ईस्वी में किया गया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युमन सिंह रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ राजा खड़गराय से हुआ था। नागवंशी राजाओं का इतिहास किससे माना जाता है? राजा खड़गराय से माना जाता है। वे खोलवा राज्य के 16वें तथा नई राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा थे। वह खोलवा राज्य के 16 नंबर के तथा राजधानी खैरागढ़ के प्रथम राजा बने थे। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नदी के मध्य अपने नाम से एक नगर बनवाया था। उन्होंने पिपरिया, मुस्का तथा आमनेर नामक नदी के बीच अपने नाम से एक नगर बसाया। उस नगर के चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। जो नगर उन्होंने बसाया था उसके चारों ओर खैर वृक्षों की अधिकता थी। इतिहासकार दोनों मान्यताओं से सहमत है। इतिहासकार जो इनके बारे में पता करते हैं वह दोनों मान्यताओं से सहमत है कि राजा खड़गराय और खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से नगर को खैरागढ़ कहा जाने लगा। इतिहासकारों की मान्यता है कि राजा खड़गराय और उनके आसपास, नगर के आसपास खैर वृक्षों की अधिकता की वजह से उसको खैरागढ़ नाम दिया गया था। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आगे का खैरागढ़ की क्या है वह और क्या क्या होता है इसके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।